हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में विसर्ग संधि में विसर्गस्य उत्वम पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि को ही कंटिन्यू करेंगे। अब विसर्गस्य उत्वम के बाद आता है विसर्गस्य रुत्वम। अब इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम यह कहता है कि हमारा जो प्रथम पद है, यानी कि विसर्ग से पहले जो अक्षर है वो अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए। यानी कि अ आ के अलावा जितने भी स्वर होते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए। यानी कि ई हो, ऊ हो, री हो, कोई भी हो तो चलेगा, एट्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास उत्तर पद में क्या होना चाहिए? यानी कि विसर्ग से बाद जो भी शब्द है उसका प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? उसका प्रथम अक्षर जो है या तो किसी भी वर्ग का, वर्ग मैंने आपको बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो ये जो 5 वर्ग है उनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो क्या होना चाहिए? तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का, या फिर य, र, ल, व, ह, या फिर कोई भी स्वर। अब यहाँ पर हमें विसर्ग से उत्वम के साथ कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में डिफरेंस है। विसर्ग से उत्वम का नियम कुछ इसी प्रकार का था, लेकिन यहाँ पे कुछ माइनर डिफरेंसेस है। वो क्या है कि विसर्ग से पहले वहाँ पर सिर्फ अ होना ज़रूरी था, लेकिन रुत्वम में विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन उत्वम में सिर्फ अ होना चाहिए था। और विसर्ग के बाद ये सब चीज़ें तो हैं ही, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, य, र, ल, व, ह, लेकिन यहाँ पे अब कोई भी स्वर हो सकता है। लेकिन विसर्ग से उत्वम में सिर्फ अ ही होता तो ही स्वर के केस में हम वो रूल अप्लाई करते। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ पर ये डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि कौन सा स्वर विसर्ग से पहले आएगा और कौन सा स्वर विसर्ग के बाद आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसे एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मुनि, जोड़ियाती। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विसर्ग से पहले हमारे पास क्या है? ई, जो कि अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर है। ध्यान रहे, यदि यहाँ पर विसर्ग से पहले अ होता तो हम यहाँ पर विसर्ग से उत्वम का नियम लगाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है इसलिए हम यहाँ पर रुत्वम का नियम लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उत्वम में अ होगा, लेकिन रुत्वम में अ आ को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम न को लेंगे जो कि अंतिम वर्ण है इसका, और अगर हम उसे आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न हलंत जोड़ छोटी ई। और ये क्या है? अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर है। और विसर्ग के बाद क्या है? य। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नियम जो है वो फुलफिल हो जा रहा है, वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। विसर्ग से पहले हमारे पास अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर है और विसर्ग के बाद हमारे पास य है। तो अब क्या होगा कि विसर्ग का अगर ऐसा होता है तो विसर्ग का र हो जाता है, इसीलिए इस नियम का नाम है विसर्गस्य रुत्वम। तो विसर्ग वहाँ पर उत्वम में ऊ में बदल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर र में बदल जाएगा। तो ये जो विसर्ग है ये क्या बन जाएगा? र, र हलंत। ठीक है, तो अब अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? निर। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर र हमारे पास आधा है और र के बाद क्या है? एक व्यंजन है जो कि है य। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। अगर र के बाद कोई व्यंजन है तो हम उसका क्या कर देंगे? हम उसका रेफ कर देंगे। रेफ यानी कि ये, सॉरी, दिस इज कॉल्ड रेफ। तो हम इसे य पर रेफ कर देंगे, लेकिन यही अगर र के बाद कोई स्वर होता तो वो स्वर तो उसे आकर कंप्लीट कर देता ना। हमारे पास अभी ये र है, ये आधा है, लेकिन अगर य की जगह कोई स्वर होता तो वो उसे कंप्लीट कर देता, लेकिन हमारे पास स्वर नहीं है तो ये र आधा ही रहेगा और ये य के ऊपर रेफ हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? निर्याती।
और इसके पहले मुनि है, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे। तो शब्द क्या बनेगा? मुनिर्याति। आई होप कि आपको समझ में आया। और ये जो रेफ है ये हम बेसिकली य के ऊपर नहीं लगाएंगे, इसे हम आ के ऊपर लगाएंगे, जो कि उसके बाद की मात्रा है। ठीक है, यही नियम होता है। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, शिशुः जोड़ हसति। अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग से पहले है उ और विसर्ग के बाद क्या है? ह। तो ये विसर्ग से रुत्वम के संधि के नियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे पास विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर है जो कि है उ, और विसर्ग के बाद हमारे पास है ह। तो इस हिसाब से विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हलंत। विसर्ग का र हलंत हो गया। अब हम अगर पूरे नियम को एक साथ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? शिशुर हसती। यहाँ पर विसर्ग का र हो गया, और क्योंकि र हलंत था और र हलंत के बाद व्यंजन था, इसलिए ये ऊपर में रेफ हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुरु जोड़ भवती। हमारे पास विसर्ग से पहले क्या है? उ, और विसर्ग के बाद क्या है? भ, जो कि प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। तो रुत्वम का नियम यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए ये जो विसर्ग है ये हमारे पास क्या बदल जाएगा? र हलंत में। तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? शब्द हमारे पास बनेगा गुरूर भवती। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग का र हलंत हो गया, और क्योंकि यहाँ पर भ जो है वो व्यंजन है और वो र हलंत के बाद आ रहा है, इसलिए यहाँ पर र का रेफ हो गया, ये भ के ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर र हलंत के बाद स्वर होता है तो क्या होता है। वो तो बहुत सिंपल है, फिर भी हम देख लेते हैं। हरि जोड़ अस्ति। तो अब यहाँ पर भी नियम तो सेम ही है कि विसर्ग से पहले हमारे पास ई है, जो कि अ आ के अतिरिक्त कोई वर्ण है, और विसर्ग के बाद क्या है? अ, और कोई भी स्वर हो सकता था, और यहाँ पर हमारे पास है अ। तो नियम सेटिस्फाई हो गया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र। यहाँ पे विसर्ग का क्या हो गया? र हलंत। ठीक है, और ये जो अ है ये से आके कंप्लीट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? र। तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? हरिर अस्ति। ठीक है, इस र हलंत को इस अ ने कंप्लीट कर दिया, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये र बन रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वधू जोड़ इव। तो अब यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है? उ, और विसर्ग के बाद क्या है? ई। तो यहाँ पर विसर्ग से रुत्वम का नियम तो सेटिस्फाई हो गया है कि नहीं, क्योंकि विसर्ग से पहले उ, जो कि अ आ के अतिरिक्त कोई वर्ण है, कोई स्वर है, और विसर्ग के बाद क्या है? ई, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास है ई। अब इस हिसाब से विसर्ग का जो है वो र हो जाएगा, र हलंत। तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? सॉरी, इव। तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? वधुर। अब यहाँ पे र का हलंत हो गया, और इस ई ने इसे कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या बन गया? री इव, वधुरिव। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर विसर्ग का है जो है वो यहाँ पे र हलंत हो गया, और यहाँ पर हमारे पास छोटी ई है, और ये छोटी जब इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? री। यहाँ पे र में छोटी की मात्रा लग जाएगी, और इसी को हमने यहाँ लिखा है वधुरिव। तो आई होप कि आपको ये नियम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।